हेलो एवरीवन, अगर आप सीटेट एग्जाम दे रहे हैं तो मैं यहाँ पर आपको सीटेट एग्जाम को 2.5 घंटे में कैसे कवर करें इसकी स्ट्रेटजी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, सीटेट पेपर 2 में 4 पार्ट्स होते हैं। तो इसमें आप देखिए 4 पार्ट्स में पहला पार्ट सीडीपी का होता है, सेकंड पार्ट होता है मैथ साइंस का, और जो थर्ड पार्ट होता है वो लैंग्वेज वन थर्ड पार्ट लैंग्वेज 1 होता है, फोर्थ पार्ट में लैंग्वेज 2 होती है। अगर देखिए आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश को लिया है, हिंदी को लिया है, तो उसमें क्या आएगा, लैंग्वेज 1 में एक गद्यांश आएगा, हिंदी में एक पद्यांश आएगा। सेम ऐसे ही इंग्लिश में अगर आपने इंग्लिश को लैंग्वेज 1 में लिया है तो वहाँ पर आपको एक पैसेज और वहाँ पर आपको एक पोएट्री देखने को मिलेगी लैंग्वेज 1 में। अगर आपने लैंग्वेज 2 में हिंदी को लिया है तो वहाँ पर आपको 2 गद्यांश उसमें मिलेंगे, साथ में पैडागोजी मिलेगी हिंदी की। अगर लैंग्वेज 2 में आपने इंग्लिश को लिया है, वहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, 2 पैसेज मिलेंगे, वहाँ पे पोएट्री नहीं होती है। लैंग्वेज 2 में पोएट्री नहीं होती है, हिंदी में 2 गद्यांश मिलेंगे और इंग्लिश में वहाँ पे 2 पैसेज आपको मिलेंगे, साथ में मिलेगी 15 मार्क्स की आपको पैडागोजी। तो यहाँ पर हमने देखा अभी ये इंग्लिश हमने देखा यहाँ पर लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 को। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सीडीपी वाले पार्ट से। तो देखिए एज इट इज जैसे एग्जाम दिया हुआ होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कवर करना है। तो देखिए मैं मानकर चलती हूँ सीडीपी पर सभी की पकड़ होती है अच्छे से, तो सीडीपी वाले पार्ट को आपको 10 से 15 मिनट्स में कवर कर लेना है। तो यहाँ के जो आपने 15 मिनट्स बचाएंगे वो 15 मिनट्स आप लेकर जाएंगे पार्ट 2 में, यानी मैथ साइंस वाले में। क्यों आप यहाँ से 15 मिनट्स बचा के उसमें मैथ साइंस वाले में लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, देखिए कुछ क्या मैथ्स वाले पोर्शन में क्या होता है, कैलकुलेटिव होता है, थोड़ा सा फॉर्मूला बेस ये सारा एग्जाम होता है, इसमें अलग से और एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता। तो फॉर्मूला बेस होता है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है लेंथी हो जाती है, और जो साइंस की पैडागोजी होती है उसमें थोड़ा सा जो पैडागोजी वाला पोर्शन होता है वो लेंथी होता है, और कंटेंट के भी अब लेंथी ही आने लगे हैं। तो आप यहाँ से 15 मिनट्स अपने मैथ साइंस वाले पोर्शन में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 1.25 घंटा मिल गया मैथ साइंस वाले पोर्शन में। तो बचा यहाँ इसके बाद 1 घंटा। 1 घंटे में आप मानिए आपने लैंग्वेज में हिंदी को लिया है, हिंदी को अब मैं मानकर चलती हूँ आप 25 मिनट्स में अपना एक गद्यांश और एक अपना पद्यांश लगा लेंगे, और उसमें क्या है, फिर उसमें बाकी बचा टाइम अपना क्या करेंगे, पैडागोजी में लगाएंगे हिंदी के। तो ये आप यहाँ से हिंदी वाले पार्ट से बचा सकते हैं 5 मिनट्स। यहाँ के 5 मिनट्स को आप इंग्लिश में लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है, थोड़े डिफिकल्ट से क्या पूछ लिए जाते हैं, पैसेज पूछ लिए जाते हैं लैंग्वेज 2 में। मैं यहाँ पर मान कर चल रही हूँ आपके पास क्या है, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश है आपके पास, तो इंग्लिश में थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा टाइम आप अपने पैसेज को दे तो यहाँ की हिंदी की बची हुई आप 5 मिनट्स अपने इंग्लिश वाले पार्ट में लगा लीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग मैं मानकर चलती हूँ आपने क्या किया, अपना 20 मिनट्स में आप अपनी इंग्लिश के दोनों पैसेज को लगा लेंगे, बची 10 मिनट्स में आप अपनी इंग्लिश की पैडागोजी को कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से आप 2.5 घंटे में अपने एग्जाम को कवर कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो सभी को पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।